दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा एक जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि जो लोग कोई क्लास नहीं ले सकते हैं, कोई कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या इतना पैसा उनके पास में नहीं है, तो वो चीज मैं आपको यहां पर फ्री में देने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं, कुछ आपको अच्छा हम सिखा रहे हैं, तो आपको यहां पर रुक करके ये वीडियो पूरी समझनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी प्राइस एक्शन बेसिस वीडियो है। इसमें कहीं पर कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट इनकी बात नहीं होने वाली है। एडवांस ट्रेडिंग स्टाइल, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वीडियो बनाई है मैंने। और खास बात, हमारे पास एक होता कंफ्यूजन कि मान लीजिए क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ऊपर ऐसे से जा रही है, यार प्रॉफिट बुक कर ले क्या, अरे यार बुक कर लिया और ऊपर चली गई, ना बुक करे यार और ऊपर जाएगी, डाउन आ गई। इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। हमको जो है पूरा प्रॉपर पता रहेगा कि कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कहां नहीं करना, कैसे पहले से पता हो जाए कि अभी और ऊपर बैंक निफ्टी जा सकती है कि नहीं जा सकती है, सब चीजें। तो शुरुआत पहले हम बेसिक्स करेंगे, सिर्फ आपका हम 5 मिनट का समय लेने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पुराने भाई बहन है वो जानते होंगे इस चीज को, बाकी उसके आगे नई चीजें भी हम इसमें बहुत सी ऐड किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, जब आप आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, दो चीज बात करेंगे। पहला पॉइंट की एंट्री कहां की जाए, और दूसरा पॉइंट है कैसे पता करें कि भाग रही है अभी और भाग सकती है कि नहीं भाग सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट है एंट्री वाली। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि ये हमने यहां पर दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को दोस्तों हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा, ठीक है, ड्राइंग मिस्टेक हो सकती है हमसे। ऐसे दोनों स्ट्रक्चर्स को दोस्तों हम बोलते हैं डिमांड जोन। जहां भी ऐसा दिख जाए, डिमांड जोन थ्योरी यह कहती है कि अगर कोई प्राइस डिमांड जोन में आ रहा है, वो चाहे इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, डिमांड जोन अगर अच्छा वाला है तो वहां से प्राइस फिर से ऊपर रखती है। ऐसे दोस्तों देखिए, पहला स्ट्रक्चर आपका यह है और दूसरा स्ट्रक्चर यह है। इसमें क्या होगा, पहले एक रेड कैंडल आएगी, उसके बाद यहां पर 1 2 3 4 क्या हो सकती हैं, छोटी छोटी कैंडल। जब छोटी बोलता हूं तो ऐसी कैंडल, ऐसी कैंडल्स जिसको आप डोजी बोल सकते हैं, ऐसी कैंडल जिनमें बॉडी बहुत छोटी सी हो और ये बिके बड़ी बड़ी सी निकली हो। देखिए ऐसे यहां पर भी देखिए क्या होगा, जो दूसरा स्ट्रक्चर उसमें क्या है, एक ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद दो यहां पर क्या आएंगी, छोटी छोटी कैंडल आएंगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उसके बाद से ग्रीन कैंडल आएगी। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ऐसे दो स्ट्रक्चर बोलते हैं डिमांड जोन। इनकी मार्किंग कैसे करते हैं, दोनों बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, और दो बेस कैंडल दोनों में जिसकी बिक सबसे नीचे गई एक लाइन वहां खींच देते हैं। यही सेम प्रोसेस यहां पर होता है, एक लाइन यहां से, एक लाइन हम दोस्तों यहां से खींच देते हैं। जो ऊपर की लाइन है इसको बोलते हैं एंट्री लाइन, नीचे होती है एसएल लाइन। ऐसे ये ऊपर होती है एंट्री लाइन और नीचे होती है एसएल लाइन। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना के प्राइस ऊपर जा रही है और फिर वापस आने लगी, जब इस एंट्री लाइन को हिट करेगी तो यहां हमारी एंट्री बनती है। यहां से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर डिमांड अच्छा हो तो यहां से प्राइस अगेन ऊपर जा सकती है। नीचे भी आ गई तो हमारा एसएल है, यहां पर एसएल ले लेंगे अपना। ऐसे अगर ये पैटर्न बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है और कहीं से नीचे आने लगी और आपके एंट्री लाइन को इसने हिट किया, तो ये आपकी रही एंट्री और नीचे रहा एसएल। ऊपर गया तो मजा ही मजा। बाकी डिमांड सप्लाई जोन की पूरी एक सेपरेट लिस्ट है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, वहां जाएंगे। ये सारी वीडियो डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है से लेकर मार्किंग से लेकर एडवांस ट्रेडिंग तक की सारी चीजें आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बाकी मैं जब वीडियो खत्म होगी तो लास्ट के 5 सेकंड पहले मैं इन स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट यहां पर लगा दूंगा, वो आपको वहां पर शो होगी, उसको आप क्लिक करेंगे सीधे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे डिमांड सप्लाई जोन की सेपरेट प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये हो गया डिमांड जोन दोस्तों। देखिए एक तो होता है, अब इन सबको मैं कर रहा हूं डिलीट, ठीक है। एक तो होता है कि आपका कोई बना डिमांड जोन, मान लीजिए बन गया डिमांड जोन। एक तो होता है कि भैया प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आएगी, यहां पर एंट्री देगी, मैं एंट्री करूंगा। एक होता है कि अगर डिमांड जोन बन गया तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये डिमांड जोन बन के यहां पर कंप्लीट हो गया, यहां पर
यहां से यहां तक में एक डिमांड जोन बनके कंप्लीट हुआ। अब यहां पर हम क्या सोचें, क्या सोचें, यहां पर हमको यह सोच चाहिए कि अगर नीचे डिमांड जोन बना है, नो डाउट नीचे प्राइस जाएगी तो डिमांड को सपोर्ट कर सकता है, फिर से ऊपर उछाल सकता है प्राइस को। लेकिन यह सोच सकते हैं कि अगर डिमांड जोन बना है मतलब कि जो है बायर हावी है, सेलर कमजोर है, मतलब डिमांड जोन का मार्केट में बनना ही एक ये सिग्नल है कि मार्केट अभी और ऊपर जाना चाहती है। तो हो सकता है डिमांड जोन बन गया हो तो आवश्यक नहीं तुरंत एंट्री मिल जाए, इसके बाद भी प्राइस काफी ऊपर जाए। ठीक है, तो एक होता है कि हम यहां पर हमारा व्यू आया कि भी और ऊपर जा सकती है, यहां पर हम बैठ जाए। एक होता है कि नहीं भैया वहां नहीं बैठेंगे हवा में, हम प्रॉपर डिमांड जोन में आकर एंट्री करेंगे। आइए इस चीज को हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। आज का पूरी जो ये वीडियो है आज के बैंक निफ्टी के विषय में। हाँ, पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमने कल के वीडियो में जो 51,000 कहते हैं लोग कि कैसे पता करें लोअर पॉइंट क्या है, कि कहां से, आप बिलीव करिएगा कल की जो वीडियो है वह यहीं पर हमने बताया था कि अगर कल बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास आती है तो यहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है, बहुत अच्छा मिल सकता है सपोर्ट यहां पर। और दोस्तों खास बात यह है, आप जब आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दोस्तों अभी आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 51,000 का जो हमारा आया था बैंक निफ्टी में, यही से पूरी आज ये 1200 पॉइंट तक का हमको देखने को मिला। ठीक है, तो तबीयत दोस्तों खराब है, सर्दी जुकाम है, गला भी मेरा फटा हुआ है, आवाज भी थोड़ी सी खराब जा सकती है, तो माफ करिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां पर एक हमने कल 2 आवर के टाइम फ्रेम का एक सप्लाई जोन डिस्कस किया था। डिमांड जोन आपको बता दिया कैसे होता है, सप्लाई जोन का भी आपको बता ही देते हैं लगे हाथ स्ट्रक्चर। देखिए सप्लाई जोन हमारा भी 2 टाइप का होता है। एक हमारा सप्लाई जोन होता है ऐसे कि एक रेड कैंडल आएगी बड़ी सी, उसके बाद छोटी छोटी कैंडलें आएंगी, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, कोई रेड भी हो सकती है, कोई ग्रीन भी हो सकती है। उसके बाद फिर एक क्या होगी, रेड कैंडल आएगी। ये होगा सप्लाई जोन। ठीक है, और हमारा जो एक सप्लाई जोन होता है वो ऐसे हो सकता है कि क्या होगा, एक आएगी ग्रीन कैंडल बड़ी सी, उसके बाद यहां पर 1-2 आएंगी छोटी छोटी कैंडलें, उसके बाद एक आएगी बड़ी सी रेड कैंडल। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन नंबर 1 हुआ, ये सप्लाई जोन नंबर 2 हुआ। अगर इसकी मार्किंग करते हैं तो बेस कैंडल में दोनों में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है वहां से एक लाइन, और दोनों में जिसकी बिग सबसे ऊपर वहां से एक लाइन, ऐसे तीनों में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है एक लाइन वहां से, और तीनों में जिसकी बिग सबसे ऊपर एक लाइन वहां से। ये इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन थोड़ी ये कहती है अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना के प्राइस नीचे आ रही है, अगेन यहां से ऊपर जाती है और सप्लाई जोन को हिट करती है तो यहां से प्राइस अगेन डाउन आ सकती है। वही प्रोसेस यहां है, ये स्ट्रक्चर बनाते प्राइस नीचे आई और यहां से प्राइस अगर ऊपर जा रही है, इस सप्लाई जोन को हिट करती है तो प्राइस यहां से डाउन आ सकती है। ठीक है, मैं मानता हूं ये स्ट्रक्चर जल्दबाजी में बना रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, क्योंकि ये सारी वीडियोज हमने ऑलरेडी कई महीने पहले ही अपलोड कर रखा अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां जाके आप इसको देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब एक चीज यहां समझते हैं, खास चीज, हमने कल बैंक निफ्टी में एक 2 आवर के डिमांड को डिस्कस किया था। यहां पर जो 51,000 का लेवल आपसे शेयर किया था, वो 51,000 का लेवल यहां से आ रहा था हमारा, देखिए 51,000 एक्यूरेट आ रहा है, 51,008 है, मतलब 51,000 आ रहा है। और आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने एकदम एक्यूरेट वही लो लगाया, यहां देखिए एकदम अपने ही लाइन को हिट किया और यहीं से 1200 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आ गया। नो डाउट हमने उसी के साथ में कल एक सप्लाई जोन भी बात किया था,
वो सप्लाई जोन मैंने यहां पर डिस्कस किया था। अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर देते हैं तो इस मार्किंग ऐसे किया था हमने कल वीडियो में। देखिए बताने को समझिए, एक आएगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद 2-3 बेस कैंडल, फिर रेड कैंडल। बेस कैंडल जब बोलता हूं तो दोस्तों मतलब यह है डिमांड जोन सप्लाई जोन के थ्योरी की स्टडी करते हैं उसमें जो छोटी छोटी कैंडलें होती है उनको बोलते हैं बेस कैंडल, जिसको आप बोलते हैं हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, ऐसे जो होती है उनको हम बोलते हैं बेस कैंडल, और कोई नाम नहीं, सिंगल एक नाम बेस कैंडल। यहां पर मान लीजिए हमने बनाई पोजीशन और यहां पर हमने मान लीजिए 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर गई, हमें लगा सप्लाई जोन आ गया। आवश्यक नहीं पूरा 1200 पॉइंट कैप्चर कर सके, सब कहने बात होती है, पूरा कैप्चर ना कर सकते, ना करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने कहा 1200 में से हम 600 पॉइंट, 700 पॉइंट या 800 पॉइंट निकाल लिए, हमें लगा अब सप्लाई जोन आ गया, भैया अब काट दो पोजीशन। पहली बात तो मैं आज एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूं लोगों को कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक डिमांड जोन है और क्या है, ऊपर एक सप्लाई जोन है। आपने यहां बनाई पोजीशन, सप्लाई में प्राइस चली गई, आपने क्या किया, मान लिया आपने कॉल बाई किया था डिमांड जोन में कि प्राइस ऊपर जाएगी यहां से, भैया मैं कॉल बाई करता हूं, आपने कॉल बाई किया, सप्लाई को हिट किया, आपको लगा अब यहां से प्राइस डाउन हो सकती है, प्रॉफिट बुक कर लो। सबसे बड़ी गलती तो यह होती है कि हमने यहां बनाया पोजीशन, यहां पे प्रॉफिट बुक किया, तुरंत फिर बनाओ पोजीशन कि नीचे आ गया फिर पुट बाई कर लो। इतना ज्यादा ट्रेडिंग मत करिए, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग मत करिए। हाँ, ये 2 आवर का एक सप्लाई जोन था, इस पे बात करते हैं कि ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया अगर देखा जाए, ठीक है। ये आखिर सप्लाई जोन क्यों नहीं रोक पाया, या हमें ऐसा कोई सिग्नल पहले मिला था कि जिसके बेसिस पर ये हम क्लियर कर पाए कि हाँ ये सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है, भैया यहां पर पुट मत बाई करो, या कॉल बाई की हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर तक जा सकते हो, ऐसे मिले थे सिग्नल। जी हां, जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब आप 30 मिनट का टाइम, नो डाउट जो नए व्यूअर होंगे उनको थोड़ा सा ये चीज अटपटी लग रही होगी, मान सकता हूं। देखिए मेरा मानना है, कोई कितना भी कहे मार्केट से पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत हलवा है, मेरा एक आंसर है नो। जिसको जानकारी है उसके लिए हलवा है, जिसको नहीं जानकारी उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, सच यही है। और दुनिया भर के पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे मैं तो पैसा नहीं बना पाया, हैमर, इन्वर्टेड हैमर से, शूटिंग स्टार से। अगर आप बना रहे हो तो बहुत से लोग बनाते भी हो, नो डाउट हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं जब भी इन पैटर्न किया मेरा सिर्फ लॉस ही हुआ, कब भी थंडर, फ्लैग पैटर्न, इन सबसे लॉस हुआ। तो स्ट्रेट थोड़ी सी मैं मान सकता हूं अभी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन सबसे आसान ही होती है। देखिए ये जो 2 लाइन में खींचा है, ये 2 लाइन एक्चुअली है क्या, ये 2 लाइन थी सप्लाई जोन वाली, यहां से लेकर के यहां तक। आप देखेंगे एक चीज, यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम गए तो एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद 2 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल। यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक क्या बना, डिमांड जोन। फिर आते हैं एक ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, यहां क्या बना, डिमांड जोन। इसके ऊपर आते हैं फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर क्या बना, डिमांड जोन। आप बताइए, मैं मानता हूं प्राइस जो है स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, यहां पर समझ में आपको लगा प्राइस जो है सप्लाई जोन के एरिया में आ गई, यहां से डाउन आनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप एंट्री यहां पर करने जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया कि आपको लगा कि यहां से आएगी नीचे, एक पुट बाई करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए, जब आप पुट बाई करने की आप प्लान कर रहे हो कि प्राइस डाउन आएगी, तो कैसे आप सोच रहे हो। एक तो मान लीजिए यहां पर जैसे प्राइस ने हिट किया, आप पुट बाई करो, नीचे ही क्या आ गया, डिमांड जोन आ गया। हमने कहा अगर मान लीजिए पल भर को आपने पुट बाई कर भी लिया, प्राइस नीचे थोड़ी सी आ भी गई 100-150 पॉइंट, तो साथ में टाइम डिका फैक्टर लगा हुआ है, इतने से आप कितना पैसा बना लोगे। जब आपको पता है प्राइस गलती नीचे आ भी गई तो डिमांड फिर ऊपर ढकेल देगा, और आप पुट बाई किया तो प्राइस फिर ऊपर भाग गई, फिर आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सप्लाई जोन में जाके बन गया डिमांड जोन, ये वाला। अगर डिमांड जोन 1 है, ये डिमांड जोन 2 है, या फिर सप्लाई जोन। एक तो सप्लाई जोन के जस्ट नीचे बन गया डिमांड जोन, ये
मतलब देखिए तीन तीन है, एक डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, डिमांड जोन 3, बैक टू बैक प्राइस डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है। हमने आपको बताया एक होता है डिमांड जोन में प्राइस आए वहां एंट्री करना, प्राइस ऊपर जाएगी। हमने ये भी साथ में बोला कि डिमांड जोन का बनना ही एक सिग्नल है कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू जा सकती है। आप पुट का प्लान मत करिए पुट बाय कर ले। अगर आप पुट बाय कर भी लेंगे, एक बार को 100-150 पॉइंट नीचे आ भी गई तो फिर डिमांड जोन आ जाएगा, सपोर्ट कर देगा, फिर प्राइस उछाल देगा। अच्छा ट्रेलिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने कॉल बाय किया था, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहां आपने कॉल बाय किया, हमारे कहने से नहीं, हमने कल शेयर किया था 15,000, हमारे कहने से नहीं, आप स्टडी नहीं करिए। आपको लगा सप्लाई जो हो गया प्रॉफिट बुक करें। एक होता है कि भैया एक है कि जितना मिल रहा है मैं समेट रहा हूं, आज फ्राइडे का दिन है, खत्म करो पोजीशन, तो उनकी बात खत्म हो गई। एक होता है कि मैं यहां प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा, नीचे डिमांड जोन है, मैं अपना एसएल यहां रखूंगा, हो सकता है प्राइस यहां से एक बार रिएक्ट हो, इस डिमांड जोन में फिर से रिएक्ट होकर ऊपर चली जाए, प्राइस और ऊपर चलेगी, अपना स्टॉप लॉस इस डिमांड में रख दीजिए कि अभी नहीं बुक करूंगा, प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आएगी, इससे होता ऊपर चली जाए। मेरा मतलब है जब भी सप्लाई जोन आप ट्रेड करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए सप्लाई जोन में जब प्राइस जा रही है, ऐसा तो नहीं है 1 आवर 2 आवर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है। ऐसे कंडीशन में सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है। इसी का जस्ट उल्टा है, अगर प्राइस डिमांड जोन में आ रही है तो ऐसा तो नहीं सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है, अगर प्राइस सप्लाई जोन बनाते हुए आ रही है तो डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, देखिए हमारा फर्ज है आपको मैं सही चीज परोसूं और सही चीज बताऊं, जो हमें लगता है कि इस चीज सही है मार्केट में, वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आवश्यक नहीं कि आप यही चीज आप 50,000 दे करके सीखो, तो हो सकता है आप मन से सीख लो। यही चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी सी अटपटी से लग रही हो कि हटाओ क्या बकबक कर रहा है यहां करके। ठीक है, बाकी ये तो आपका भी दिल जानता होगा कि हाँ ये चीज कितनी मार्केट में काम करती है। मैं तो अगर हमारे पुराने आप व्यूअर हैं तो जो भी मेरी 1.5-2 साल से कुरेसी देख रहे हैं टेलीग्राम पर जाकर के, वो यही इसी स्टेट से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगी। बाकी दोस्तों ध्यान रहे, कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी मैं जो यहाँ पर चीज शेयर कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है, उसे आप कोई टिप्स रिकमेंडेशन ना समझें। अब तो टिप्स से दूर हो जाइए। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा पैसा बनाना तो आप अपनी खुद के लिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। ध्यान रहे दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिमों पे आधारित है। एक बार मैं फिर से टेलीग्राम ट्राई करता हूं, आज थोड़ा सा वो है, ये एक बार खुल गया ना एप्लीकेशन तो खुला रहेगा, उसमें इशू नहीं आएगा। हाँ खुल गया, देखिए हमने यहां पर 51,000 का, ये देखिए कल की वीडियो ये है, इसको आप देख सकते हैं। 51,000 शेयर किया था और 51,000 पे आई, हमने कहा सपोर्ट ली, बताया था 500 पॉइंट अब 600 पॉइंट, हमने कहा लेकिन बस अब क्योंकि एसजेड आ गया। क्यों? क्योंकि हर कोई ट्रेल नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि मैं 30 मिनट पे वॉच कर रहा हूं तो मैं ट्रेल कर सकता हूं कि नहीं 600 पॉइंट नहीं भी 800 मिल सकता है, 900 मिलता है। ठीक है, तो ये अपनी थ्योरी होती है कौन कितना कर सकता है। ठीक है, तो और हमने कल भी बताया था कि मार्केट में सप्लाई जोन बन गए हैं, उसकी वजह से जो है देखिए निफ्टी नीचे आई, बैंक निफ्टी नीचे आई, और जो निफ्टी गई है ऊपर, जो निफ्टी ऊपर गई है, आप लोग एक काम करिएगा, थोड़ी सी हमारी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें हमने कभी इस वाले का डिस्कशन भी किया था। आपको देखकर देखिए लाइन भी मार्क की हुई है, यहां पर एक प्राइस एक्शन था इस वाली लाइन पर, और देखिए निफ्टी ने एक्यूरेट भागने के बाद, दोस्तों नहीं भागने से पहले आप जाके देखिएगा, हमने कहा अगर ये चीज ब्रेक होती है तो निफ्टी का एक ये है 24,571 से निफ्टी ने 24,862 का हाई मार दिया, एकदम उसी लाइन को हिट करके। और क्या चाहिए आपको स्टडी में, आप लाइन खींच रहे हो, प्राइस लाइन को हिट करके बिग भी नीचे निकल रही है, वहीं से ऊपर जा रही है। तो दोस्तों ये चीज आपको दे रहा हूं। खास बात है दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आपसे कुछ मांगता हूं, तो आपका लाइक कमेंट मांगता हूं दोस्तों, वो जरूर दिया करिए वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, खास बात यह है इस चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं
कृपया आप उन सबसे दूर रहें, ठीक है। हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें। और खास बात दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, सब कुछ फ्री है। थैंक यू।